जय हिंद। आप सभी का एनवी एडुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग शब्द विचार का पार्ट ख भाग ख चैप्टर का विश्लेषण करेंगे, जिसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब आते हैं। ठीक है। अब आता है संज्ञा। तो जो संज्ञा है वो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। इसके जो प्रकार हैं मुख्यतः 3 ही प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन कुछ विद्वान इसको 5 भागों में दिखाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो 3 ही होते हैं। जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम लोग क्या जानते हैं कि व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति विशेष में क्या आ जाएगा? किसी भी आदमी का नाम आएगा। वस्तु विशेष में आएगा किसी भी वस्तु का, विशेष वस्तु का नाम आएगा। स्थान में किसी विशेष स्थान का नाम आएगा। जैसे व्यक्ति विशेष में अभिषेक, गुंजन, कविता, कामनी, लोकेश ये सारे आ जाते हैं। वस्तु विशेष में रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन इत्यादि। स्थान विशेष में जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान। तो प्राणी में लड़का, घोड़ा, यहाँ किसी विशेष नाम का यूज नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार वस्तु में पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी आदि। स्थान में पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय इत्यादि। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, दुख, बचपन, सुंदरता, बुढ़ापा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा बनाना भी पड़ता है, किसी किसी एग्जाम में देता है। तो कैसे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अवयव पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उसमें जो प्रत्यय का यूज हो रहा है वो खास करके यहाँ पर देखने को मिलेगा। ता प्रत्यय के मेल से मानव जातिवाचक है तो मानवता बन रहा है।
मित्र से मित्रता बन रहा है, प्रभु से प्रभुता बन रहा है, पशु से पशुता बन रहा है। ठीक उसी प्रकार त्व एक प्रत्यय है जो पशु से पशुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, कवि से कवित्व, गुरु से गुरुत्व, इस तरह का भाववाचक संज्ञा बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रत्यय दिया हुआ है जिससे, और जातिवाचक से उसका भाववाचक संज्ञा बन रहा है। बच्चा से बचपन, शिशु से शैशव, गुरु से गौरव, विभु से वैभव। ठीक इसी प्रकार ह्रस्व ई अगर लगाएंगे प्रत्यय में तो भक्त से भक्ति होगा। दीर्घ ई लगाएंगे तो नौकर से नौकरी होगा, चोर से चोरी होगा। अगर आपा लगाते हैं तो बूढ़ा से बुढ़ापा, बहन से बहनापा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भी इसी तरह का कुछ प्रत्यय का यूज किया जाता है, जैसे त्व, पन, कार, स्व। तो अपना से अपनत्व, निज से निजत्व, पन से अपनापन, पराया से परायापन। कार प्रत्यय यूज करेंगे तो उसमें आएगा अहंग से अहंकार। स्व लगाएंगे तो सर्वनाम है, और स्व लगाएंगे तो सर्वस्व हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से विशेषण से भाववाचक बनता है। साफ सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, खट्टा से खटास। किंतु यहाँ जो भी दिख रहा है इस तरफ, वो सारे प्रत्यय हैं। ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। तो ये जितने सारे हैं इस तरफ से, ये सारे प्रत्यय है, जिसमें खेलना क्रिया है और उसमें अ लगा रहा है तो खेल हो जाएगा। लूटना में अ लगा रहा है तो लूट हो जाएगा। दीर्घ ई से हंसना में हंसी हो जाएगा। आई मतलब चढ़ना से चढ़ाई। चढ़ना क्रिया है, बनाना क्रिया है, लेकिन बनावट, चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, लिखावट, थकावट, ये जितने भी हैं ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। तो हम लोग को ये याद रखना होगा कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, या सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, या फिर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय का यूज किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनता है और उसमें भी प्रत्यय लगता है। जैसे भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य, परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता। ठीक है। अब संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है वो वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति, यानी कि उसका दोहराना, संज्ञा बार बार दोहराना ना पड़े, उस चीज को दूर करने के लिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जो शब्द है उसका मतलब होता है सबका नाम। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। तो इस वाक्य में जो पहला वाक्य है इसमें गुंजन संज्ञा है, विद्यालय संज्ञा है,
लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसमें वह और वहाँ ये दोनों सर्वनाम है। जो गुंजन के लिए वह यूज किया जा रहा है और विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द का यूज हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है। अतः वह और वहाँ शब्द जो है संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़ों के लिए सम्मान देने के लिए आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम के जगह पर आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका इत्यादि। जैसे मैं किसी आदमी से बात कर रहा हूँ और किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुषवाचक। जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। अब इसमें आता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है। तो इस वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा, जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चित ही स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। तो इन सारे वाक्यों में जो कोई, कुछ, किसी, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है। इन सारे वाक्यों में जो हाईलाइटेड किया हुआ है, कौन, क्या, किसकी, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है।
संबंधवाचक सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों मतलब अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, वह, जो सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका उदाहरण से जो बनाया जाएगा वाक्य वो होगा इस तरह का, जो पढ़ेगा सो पास होगा। इसमें जो और सो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना उतना ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि ये सब निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। इन दोनों वाक्यों में आप लोग देख सकते हैं कि अपना और अपनी, ये जो बोलने वाला है वो खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो ये दोनों शब्द निजवाचक सर्वनाम होगा। अब इसके बाद आता है विशेषण। तो विशेषण में जो परिभाषा होगा, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें, ये सब नीला, छोटी, दुबला कुछ शब्द विशेषण हैं जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। उक्त उदाहरणों में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पीछे नीला आकाश, छोटी लड़की, तो इन सभी में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें ये जितने सारे शब्द हैं विशेष्य कहलाएंगे। विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण पहला, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण में वे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक जो गणनावाचक होगा, जो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग क्रमवाचक बना सकते हैं, मतलब क्रम में सजा सकते हैं, या फिर समुदायवाचक को निश्चयवाचक विशेषण कह सकते हैं। फिर उसका दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, ये सब जितने भी है वो अनिश्चयवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 उपभेद होते हैं।
एक होता है निश्चित, निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। तो निश्चित में आएगा 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, इस तरह का। और अनिश्चित में आएगा थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक इत्यादि। इसी तरह से होता है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है। वाक्यों में, इन सारे वाक्यों में देखिए तो इस, उस, वह, ये सब सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषण का काम कर रहा है, तो इसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। अब आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। विशेषण की 3 अवस्था होता है। एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। तो ये तीनों अवस्था तुलना करने के लिए, विशेषण की तुलना करने के लिए अवस्था बनाया जाता है। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े होंगे 3 तरह का एडजेक्टिव होता है। जैसे मूलावस्था में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा मूलावस्था विशेषण है। वहीं अगर 2 आदमी के बीच में तुलना किया जाता है, या 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम के बीच में तुलना किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अशोक रहीम से अच्छा है, या प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। तो यहाँ पर जो से अच्छा या श्रेष्ठतर, ये उत्तरा अवस्था में विशेषण है। अब उत्तमा अवस्था 2 से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमा अवस्था होती है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। ठीक है, तो श्रेष्ठतम, ये सबसे अच्छा, ये सब उत्तमा अवस्था में है। तो अवस्था परिवर्तन जो है वो तर या तम प्रत्यय लगाकर शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उच्च है तो उसमें तर लगा देंगे तो उत्तरावस्था हो जाएगा, तम लगा देंगे तो उत्तमावस्था हो जाएगा। तो हो जाएगा उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको
परिवर्तन किया जाता है। से अच्छा, से अच्छा, सबसे अच्छा, ऊंचा, से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। ठीक है। अब आता है विशेषण की रचना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय। अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाते हैं। विशेषण से विशेषण बनेगा कैसे? प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम इत्यादि। सर्वनाम से यह सर्वनाम है तो ऐसा ये विशेषण है। जो से जैसा हो जाएगा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा इत्यादि। क्रिया से भागना से भगोड़ा, लड़ना से लड़ाकू, लूटना से लुटेरा। अव्यय से विशेषण आगे से अगला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी। ये सब विशेषण कैसे बनाए जाते हैं उसका रूल है। अब आता है क्रिया। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जिसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। अब क्रिया का प्रकार देखते हैं। कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। जैसे कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जो है, जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। इन सभी वाक्यों में जो क्रिया है वो सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। और सकर्मक क्रिया जो है, जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो दूध पी रहा है, तो दूध जो है वो इसमें कर्म है और पी रहा है क्रिया है। तो सीधा सीधा यहाँ पे कर्ता पर प्रभाव न पड़ करके कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। नीतू खाना बना रही है, तो खाना कर्म हो जाएगा, और बना रही है, बना में क्रिया है। तो यहाँ सीधे सीधे नीतू पे प्रभाव न पड़ करके खाना पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये सब सकर्मक क्रिया में आते हैं। अब सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। लेकिन द्विकर्मक क्रिया
जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ दो कर्म है, एक हो गया छात्र और दूसरा है भूगोल। इसलिए पढ़ा रहे हैं ये जो हो जाएगा ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब दूसरा आता है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। तो वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर निम्न भेद होते हैं, जिसमें से पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रश्नार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा है नाम धातु क्रिया। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इसमें पहला वाला जो है उसको देख लेते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है। फिर दूसरा है संयुक्त क्रिया, जो दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा है प्रश्नार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रश्नार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यहाँ सोने से पहले पढ़ने का काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पढ़ना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। अब है पांचवा नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना इत्यादि। छठा कृदंत क्रिया, वे क्रिया पद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर। तो चल में ना, ता, कर ये सब प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। अब सातवां होता है सजातीय क्रिया, वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। आठवां है सहायक क्रिया, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। इन सभी वाक्यों में है तथा दी है सहायक क्रिया कहलाएगी। अब आता है काल के अनुसार। तो काल के अनुसार भी तीन क्रिया होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया
और भविष्यकालिक क्रिया, जो क्रिया का रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया का रूप से अभी वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे। भविष्यकालिक क्रिया का रूप उसे कहेंगे जिसके द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य का संपन्न होने का बोध होगा, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। तीनों का एक एक हम उदाहरण दे देते हैं। भूतकालिक क्रिया का हो जाएगा जैसे सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। वर्तमान कालिक क्रिया का हो जाएगा कमला गाना गाती है। भविष्यकालिक क्रिया का हो जाएगा नीलम कल जोधपुर जाएगी। तो ये जितने भी अभी हम लोग पढ़े हैं ये सारे विकारी शब्द में आते हैं। अब हम लोग अविकारी शब्द पढ़ेंगे जिसमें क्रिया विशेषण से आगे आता है। तो क्रिया विशेषण क्या है? वे अविकारी या अव्ययी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, लेकिन कुछ विद्वान लोग इसके अनेक प्रकार बताते हैं, जैसे कि कालबोधक क्रिया विशेषण, स्थानबोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, रीतिबोधक क्रिया विशेषण, कारण बोधक क्रिया विशेषण, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। अब इन सभी में जो मुख्य है वो 4 ही प्रकार का होता है। तो पहला है इसमें कालबोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन इत्यादि। स्थानबोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराता है, जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर इत्यादि। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा का परिमाण बताता है, जैसे बहुत, अधिक, सर्वथा इत्यादि। रीतिबोधक क्रिया विशेषण तो इसमें आता है जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध बताता है उसे रीतिबोधक कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से आता है कारण बोधक, स्वीकार बोधक इत्यादि। निषेध बोधक, प्रश्नवाचक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, लेकिन मुख्यतः वही 4 पहला जो 4 है वही होगा। अब आता है समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। इसका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, संयोजक, विभाजक। तो संयोजक वे शब्द होते हैं, वे अव्यय शब्द होते हैं जो 2 शब्द या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, एवं, तो, जो इत्यादि। दूसरा है विभाजक, जो वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन का बोध कराते हैं,
जैसे किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, ये सब। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें भी। संबंध बोधक अव्यय, वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इसके 10 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, विरुद्धवाचक, संघवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक। और सभी के यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके भी बहुत सारे भेद होते हैं जो निम्नलिखित है: आश्चर्य बोधक, शोक बोधक, हर्ष बोधक, प्रशंसा बोधक, क्रोध बोधक, भय बोधक, चेतावनी बोधक, घृणा बोधक, इच्छा बोधक, संबोधन बोधक, अनुमोदन बोधक, आशीर्वाद बोधक। और इनके भी यहाँ पर सारे उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।